इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अच्छे दिग्गजों की बैंड बजा दी है। लोकसभा के चुनाव जो इतने अनअपेक्षित आए हैं कि लोग हैरान और परेशान भी हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा चुकी है, क्योंकि नतीजे जो बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से चेंज हो गए। जैसी उम्मीदें थी वैसा कुछ हुआ नहीं। महाराष्ट्र में भी मनसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गई थी, लेकिन पूरी तरह से विफल रही, ऐसा अब मनसे के कार्यकर्ताओं का भी मानना है, नेताओं का भी मानना है। और शायद इसी वजह से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत तो बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बुरे नतीजों के झटके से उबरने की कोशिश में जुटी महायुति घटक दल की पार्टियों को अब एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में इस बार महायुति को समर्थन करने वाली एमएनएस पार्टी ने अपने बल पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को बांद्रा के रंग शारदा सभागृह में पार्टी ने राज ठाकरे को फिर एक बार अपना अध्यक्ष चुना। इस अवसर पर बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के लिए किसी और पार्टी के पास सीट मांगने नहीं जाएंगे। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से आने वाली विधानसभा चुनाव में 200 से 225 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटने के आदेश भी दिए। रंग शारदा में राज ठाकरे ने जब यह कहा तब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जाहिर है कि राज ठाकरे की इस घोषणा ने एमएनएस के कार्यकर्ता नेताओं में जोश भर दिया, लेकिन महायुति के लिए यह एक बड़ा झटका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ 17 सीटों पर सिमट चुकी महायुति के नेता अभी हार की समीक्षा में जुटे हैं। एनसीपी नेता अजित पवार को साथ में लेने पर आरएसएस के मुखपत्र की टिप्पणी से लगी आग को ठंडा करने में जुटी महायुति के नेताओं के सामने राज ठाकरे ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। शुक्रवार सुबह राज ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे बीजेपी नेता और महायुति कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक प्रसाद लाड ने इसे एमएनएस का अपना फैसला बताया है, लेकिन ये भी कहा कि महायुति में सीटों के बंटवारे पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ही फैसला करेंगे। एमएनएस के नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को समर्थन जरूर दिया था, लेकिन वो महायुति में शामिल नहीं हुई है। इसलिए राज ठाकरे ने अपना फैसला खुद लिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में महायुति के घटक दल बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7, तो अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि महाविकास में शामिल कांग्रेस को 13, शरद पवार की एनसीपी को 8 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली है। ये तब हुआ है जब एमएनएस के मराठी वोट महायुति को मिले हैं। अगर वो भी बढ़ जाएंगे तो महायुति को और नुकसान होना लाजमी है। ब्यूरो न्यूज इंडिया अब तक। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।